हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उनको उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या, हरिहर क्या गाइड करना चाहते हैं। कोई इंसान है जो आपको लेकर बहुत इमोशनल है और उसका ऑफर तो आपको मिलना है। ओके, कोई इंसान है जो आपको लेकर बहुत इमोशनल है और उसका ऑफर तो आपको मिलना है, ये मैसेज आया है। ऐसा नजर आता है कि कोई इंसान है जो आपको अपने अंदर बहुत बहुत ज्यादा फील कर रहा है, ठीक है। और पता है अपने आप से बड़ा परेशान है। कोई इंसान है यहाँ पर जो आपको अपने अंदर फील कर रहा है और अपने आप से बड़ा परेशान है। आपसे परेशान नहीं है, खुद से परेशान है। खुद को उसने परेशान करके रखा है। ये कैसा मैसेज है? ये ऐसा मैसेज है कि आपका पर्सन आपको कितना चाहता है उसे बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ, हीलिंग होती है ना, तब ये आपको रियलाइज होता है जब आपका हार्ट चक्र हील होता है। कुछ लोग कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि क्या आप फालतू की बात कर रहे हो दी, अगर उसको इतना ही रियलाइज हुआ होता तो उसने हमारे साथ ब्रेकअप ही क्यों किया होता, या वो हमसे रन ही क्यों करता। जब हमेशा बताती हूँ कि आपके अंदर एंगर इश्यूज, आपके खुद के जो नेगेटिविटीज होती हैं, जब वो बहुत ज्यादा आप लोगों की सरफेस होती हैं तो आप फीलिंग्स को अवॉइड कर देते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आपकी हीलिंग होती है या फिर आपके इश्यूज सॉल्व होते हैं, आपके अंदर से नकारात्मकता हटती है, चक्रा खुलते हैं आपके, स्पेशली हार्ट चक्रा, तब इंसान आता है अपने रियल उसमें, ठीक है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। तो वहां इस इंसान को बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अब ना ये पर्सन अपने आप से, अब देखो आप किसी को बोलो कि मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया यार, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई, तुम मुझे मेरे प्यार को नहीं समझते, तो समझ में भी आता है ना, कि आप दूसरे को समझा रहे हो लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे। यहाँ पर परेशानी दूसरा है ही नहीं, यहाँ पर परेशानी बंदा खुद ही है। वो अपने आप को समझा रहा है कि मान जा, मतलब एक वो सॉन्ग नहीं है, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। मतलब वो अपने आप को संभाल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई रुक जा, ठीक है, रुक जा, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि जब तक ईगो साइड एक्टिव होती है तब तक इंसान कहता है मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे को तो कोई भी मिल जाएगी, मेरे पास तो मेरे पे कोई भी मिल जाएगा, तेरे 36 मिलेंगे मुझे। आ गया, ईगो ब्रेक हो गई, मान लो किसी बंदे की हीलिंग हो गई। अब तो अपने आप से बड़ा परेशान, अब कहाँ जाए, किसके सामने सर पीटे। क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इंसान की फीलिंग्स उमड़ उमड़ के बाहर निकल के आ रही हैं। और जब फीलिंग्स आपकी निकल कर बाहर आ रही है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब तो या तो सामने वाला इंसान मिल जाए या तो हमारी स्थिति खराब होने वाली है। यही मतलब होता है, ठीक है। जब तक इंसान अभी भी यहाँ पर जो एनर्जी है वो, या तो वो इतना बैलेंस कर ले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके खुद को, कि वो अकेला रहना भी सीख जाए, तो अभी तो वो चीज़ नहीं हुई है, खैर। लेकिन चक्रा हील होते ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ आ रही है अंतर मन से, जो डीप कभी इस पर्सन ने आपके लिए फील किया होगा ना, वो सब ऊपर आ रहा है। तो ऑफर जैसे हाथों में है और अब ये पर्सन अपने आप से परेशान है कि अब मैं इसको कैसे डील करूं। बड़ा आफत हो रहा है इस पर्सन को, मतलब किसी व्यक्ति की आपको सोचो बहुत याद आ रही हो, बहुत याद आ रही हो, और आपके हाथों में कुछ भी ना हो, ठीक है। जैसे आपको लग रहा हो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार हो सकता है कि फैसला आपके हाथ में चला गया। तो आपके पर्सन को लग रहा है फैसला आपके हाथ में है, ठीक है। वो भी एक रील पर एक सॉन्ग ट्रेंड हुआ था ना, ट्रेंड कर रहा था बहुत ज्यादा सॉन्ग, एक ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा के भी तुम्हारे पास आएंगे। वो वाली जो एनर्जी है ना, वो इस पर्सन की है कि अब तो ठुकराओ, क्योंकि अब इंसान इस एनर्जी में है ना, तो वो आएगा आपके पास।
और फिर भी आएगा, फिर आप उसे कह दोगे मुझे तुम नहीं चाहिए, तो फिर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तुम फिर मना कर दोगे, फिर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि वो परेशान होगा अपने भीतर की फीलिंग से, ईगो बचा नहीं। या तो इंसान के अंदर ईगो होता है, जैसे वो कहता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो कहीं और चला जाता है, या कहीं, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो साधना करे। साधना वाला व्यक्ति संभल जाता है। आपका पर्सन अभी दोनों ही एनर्जी में नहीं है, उसका वो है कि वो बार बार आएगा, देखना अभी आपकी तरफ बार बार, ठीक है। उसके अंदर जो फीलिंग्स है ना अभी, और हो सकता है कि अभी जो कुछ हीलिंग उसकी जो बची हुई है, थोड़ी बहुत भी जो ट्रिगर्स बचे हुए हैं आपसे बात करके, वो ट्रिगर हो जाए। तो ट्रिगर होने के बाद फिर से पीछे की तरफ आएगा, फिर से आपकी तरफ आएगा। तो अभी इसका ये चलने वाला है थोड़ा सा कुछ समय तक, जब तक वो प्रॉपर जो चीज़ें हैं, मतलब हार्ट चक्र तो काफ़ी हील हुआ है, तो यहाँ पर लव को तो डिनाई नहीं करेगा, आपके सामने खोल खोल के बोलेगा कि हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ तुम्हें, हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ तुम्हें, ठीक है। ये तो निकलेगा उसके मुंह से बार बार। लेकिन जब आप कुछ इस पर्सन को पास्ट याद दिला दोगे, या कोई चीज़ ट्रिगर कर दोगे आप, तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा बुरा लग जाए, या फिर उसको वो चीज़ ऊपर की तरफ आ जाए। लेकिन आएगा तो इंसान आपकी तरफ, ठीक है, ये तो तय है। कह रहा है मैंने तुम्हारे एहसासों से प्यार किया है। हमको पता है यहाँ पर एक इंसान बना, पूरा एक इंसान बना है जिसका सिर्फ चेहरा है, और वो उसे जस्ट ऐसे टच करके कुछ, मतलब कुछ ऐसी वाली एनर्जी पिक की मैंने इससे, जैसे मैंने तुम्हारे एहसासों से प्यार किया, मतलब तुम हो नहीं सामने मेरे, लेकिन मुझे महसूस पूरे हो रहे हो, ऐसा मैसेज है ये। थोड़ा फिल्मी मैसेज है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है इमेजिनरी, पर सोल कनेक्शंस ने ये चीज़ें फील की होंगी। जो सोल कनेक्शन में है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से फील कर पाएंगे, जो मैंने बोला। क्योंकि कुछ लोगों को ये कनेक्शन, कुछ मैसेज आपको बहुत इमेजिनरी लग सकते हैं, या ऐसे लग सकते हैं कि ये तो हमने मूवीज़ में देखा है, ये रियल लाइफ में नहीं होता। नहीं, सोल कनेक्शंस के साथ होता है। उनके साथ वो उस सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी को पूरा पिक भी कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को अपने आसपास महसूस भी कर सकते हैं, और सोल मर्जिंग के बाद वो उसको अपने भीतर फील भी कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये जिनने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ा सा इमेजिनरी लग सकता है, काल्पनिक लग सकता है ये मैसेज, थोड़ा सा अंधविश्वास भी लग सकता है, जो भी आप कहना चाहें। देखो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को अंधविश्वास बोलते हैं, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है एंजल्स को, एंजल नंबर्स को, डिवाइन की प्रेजेंस को, वो इसको कभी अंधविश्वास नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन्होंने कभी चीज़ें फील नहीं की, नास्तिक हैं जो, वो कहेंगे अंधविश्वास है। तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बिलीव कर लेंगे, जो नहीं एक्सपीरियंस करके आए हैं अभी, उन्हें उन्हें ये सब फालतू लग सकता है। मैं सच बोलती हूँ, जो हमेशा बोलती हूँ, कि आप अपनी चेतना के अनुसार ही चीज़ों को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ अभी 1-2 दिन में, पक्के में। आपका पर्सन पता है क्या करने की कोशिश कर रहा है, अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। अभी वो पता है क्या है, कि वो चाह रहा है कि आप उसे वो पूरा स्पेस या पूरा कंफर्ट जोन पहले की तरह दे दें, जो वो खुलकर आपसे सारी बातें बोल सके, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने वाले हैं, बहुत जल्दी, दूर नहीं है ये चीज़। जैसे यहाँ पर वो भी मैसेज मिला है कि यारो मेरे लिए दुआ करो, ठीक है। कोई दुआ भी मांग रहा है, जैसे कि वो मेरी दुआ कबूल हो, भगवान मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझसे गलती हो गई, ओके। कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन को अंदर से आया है, मतलब अगर सेल्फ वर्थ के बहुत सारे इश्यूज थे आपसे रन करने के लिए, तो वो भी जैसे ठीक हुई हैं। मतलब यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत कुछ इस पर्सन ने अनुभव किया है, एंड बहुत कुछ है इस पर्सन की लाइफ में अभी भी, जैसे बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे ये पर्सन कहते हैं, तुम्हें जाने देना मेरी लाइफ में सबसे बड़ी मेरी हार हो जाएगी, या फिर ये कहें कि सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है। और ईगो तो शैटर हुई है इस पर्सन की, इस वजह से इतना एनर्जी ऐसी निकल के आई है। इस पर्सन ने एक्चुअली क्या है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जहान घूम के देख लिया। एक वो सॉन्ग नहीं है, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। ईगो दिखा के देख लिया, दूर रह के देख लिया, पास रह के देख लिया, नफरत करके देख ली, नफरत तो हुई नहीं इस पर्सन को आपसे, गुस्सा होके देख लिया, ठीक है। जो मतलब जितना आप कर सकते हो ना कर्मकांडिक रिलेशनशिप में, वो सब करके देख लिया आपके पर्सन ने। वो कह रहा फिर भी नहीं जा रहे तुम, अब मैं अपना सर मारूं दीवार में, क्या करूं मैं, तुम नहीं हटे मेरी लाइफ से। तो यहाँ पर कुछ मैंने बोला कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में है, और वो लर्निंग देने आया है। अगर वो लर्निंग देने आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब तक सीख नहीं जाते, वो तब तक इस तरीके से यूनिवर्स उन दोनों को आपस में चलाता है, एक तरीके से गाइडेड चलाता है,
ठीक है, एक दूसरे से ट्रिगर कर देगा एक दूसरे को, और एक दूसरे को फिर से सेपरेट कर देगा। यूनिवर्स ही ट्रिगर करवाता है कई बार, ठीक है। कई बार आप ऐसा नोटिस कीजिएगा कि आपको स्ट्रॉन्ग, आपका हायर सेल्फ बेसिकली आपका गाइड कर रहा होता है, तो ट्रिगर आते हैं बहुत ज्यादा। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि उसने सब करके देख लिया, अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपने मतलब कुछ होता है ना कि आप क्या कर सकते हो, लोग कह सकते हैं हम भाग सकते हैं, हम किसी और के पास जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तुम सब करके देख लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुम प्यार, इसीलिए लोग कहते हैं ना जो प्रेम करने वाला इंसान वो कभी हारता नहीं है। वो हारता इसीलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो किया वो बहुत ऑनेस्टी के साथ किया। तुम जो कुछ भी करोगे तुम अपने लिए करोगे, मेरे साथ तुम कुछ बुरा नहीं कर सकते, तो तुम खुद ही की लर्निंग करोगे जितनी भी करोगे, ठीक है। और तुम्हें जाना है तो खूब जाओ, और तुम जा सकते हो। इंसान जाता भी है, चला गया, तो भी आप नहीं हारोगे, तो भी आप नहीं हारोगे। आप अपना इनर वर्क करोगे, आप देख लोगे, आपको कोई और पसंद आता है चले जाओगे, नहीं पसंद आता तो ईश्वर के भजन तो कर ही रहे हो। और अगर पर्सन वापस आता है तो देख लो, माफ कर सको तो कर देना, नहीं कर पाओ तो आपकी इच्छा है। सारी चाबियां आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाती हैं, ठीक है। तो आप हारते कभी नहीं हो। जिनको ऐसा लगता है ना कि प्यार करने वाला बेवकूफ होता है, हार जाता है और उसे कुछ हाथ नहीं लगता है, उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, ये सब उनके साथ होता है जो लोअर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस वाले तो बहुत आगे निकल जाते हैं, बढ़िया सक्सेस बनाते हैं, बहुत कुछ कर ले जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो जिसने दिया है, जिसने बांटा है, वो कभी नहीं हारता, ठीक है, वो कभी नहीं हार सकता, ओके। बस डिफरेंस आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का है, ये आप कैसे समझ सकते हैं चीजों को। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो जैसे लग रहा है कई दिशाओं में बट गई है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे कहते हैं कि कई बार देखो, ये भी बड़ा अच्छा मैसेज है जो मैंने अपने व्यूअर्स को बहुत बार गाइड किया है। जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं नेक्स्ट के पास जाना है, नेक्स्ट के साथ मेरी ट्यूनिंग मैच हो रही है, दी मेरे को कोई ऐसा कनेक्शन मिल गया जिससे मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक हार्ट ब्रेक से निकले, तत्काल किसी और के पास खुद को हील कराने के लिए मत जाओ। कुछ समय अपने साथ बिताओ, 2-3 साल, कम से कम 2 साल तो एटलीस्ट लो, अपनी हीलिंग करो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, पुराने जो भी कनेक्शन रहेगा उससे अपने लेसन्स को लर्न करो, तब जाकर जंप करो किसी कनेक्शन पे। नहीं तो जो तुम्हें पहले ने तोड़ा वही तुम्हें दूसरा भी तोड़ेगा। अगर तुमने एनर्जी में कोई शिफ्ट लेकर नहीं आया, आप देखिएगा, आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन जितने भी लोगों के सेकंड रिलेशनशिप बढ़िया चलते हैं, उन सब लोगों ने बीच में फर्स्ट और सेकंड रिलेशनशिप के बीच में एक गैप लिया होगा, पक्का उनकी हीलिंग हुई होगी, पक्का उन्होंने अपने आप को चार्ज किया होगा जिम करके, जैसे भी किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया होगा, तब जाकर सेकंड रिलेशनशिप उनकी लाइफ में ऐसा आया जिसने उन्हें खुशी दी, जिसने उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन दी और वो सब कुछ दिया जो मतलब मांग कर रहे थे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट रिलेशनशिप से तत्काल सेकंड रिलेशनशिप पे जंप की है और फर्स्ट रिलेशनशिप में आप भागे हो और वहां से आपने कोई लेसन को लर्न नहीं किया, आप देखिएगा सेकंड वाला रिलेशनशिप भी वैसा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप टाइमलाइन, एक ही टाइमलाइन पे थे और उसी टाइमलाइन पे आप सेकंड रिलेशनशिप में चले गए। आपने टाइमलाइन जंप करने की कोशिश नहीं की, एनर्जी में कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ। जब शिफ्ट नहीं हुआ तो सेम लेसन रिपीट होगा सेकंड रिलेशनशिप में भी, और इंसान कहेगा कि मेरे साथ सेम चीज बार बार होती है, रिपीटेड साइकिल, रिपीटेड पैटर्न, तो इसीलिए होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में जो मुसीबतें होती हैं या जो तकलीफें होती हैं उन्हें पर्सनली मैंने इनवाइट किया है। मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफ थी थोड़ी, मैंने पर्सनली इनको इनवाइट किया है, अपनी लाइफ में लेकर आया हूं मैं इतनी तकलीफें कि मुझे अपनी ऊर्जा को बांटना पड़ गया। ऊर्जा बांटने का अर्थ है कि एक तरफ आपकी फैमिली, एक तरफ आपका करियर, चलो ये तो सभी की लाइफ में होते हैं। अब और भी आपने अगर कोई ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया है जो आपको लगता है कि हाँ मैं क्यों फंस गया या फंस गई, तो ये आपकी खुद की लर्निंग है। यहाँ पर आपकी खुद की लर्निंग है, ठीक है। आपकी जिद, आपका गुस्सा या कुछ भी ईगो जो आपको वहां तक लेकर गया, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं स्ट्रांगली कि खुद को खुद से मैंने ही फंसाया है। अब दूसरे से तो इंसान जीत जाता है, दूसरे से तो इंसान लड़ जाता है, खुद से कैसे लड़े? यहाँ पर सारी चीजें भीतर ही चल रही हैं अब, ठीक है। और किसी को दोष भी नहीं दे सकते, ये बड़ी आफत है। कम से कम कई बार ऐसा होता है लोग अपनी तकलीफों का दोष दे देते हैं किसी को,
ठीक है, अब यहाँ पर ये पर्सन दोष किसको देने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि दोष देने लायक तो कोई दिख ही नहीं रहा है सामने, कि किसको दोष दूं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। कभी भी लाइफ में आपका एक रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, परमात्मा की दया मानो कि उसने आपको ब्रेक दे दिया, ठीक है, और सेकंड रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको हीलिंग का मौका दिया। इसके दो रीजन होते हैं, पहले तो कि फर्स्ट वाले से लेसन लर्न कर लो, दूसरा प्रायश्चित कर लो, तीसरा कर्मा एनर्जी कॉर्ड कट कर दो, ये ताकि वो इंसान दोबारा जिंदगी के अंदर एंटर ना कर पाए। ये 3-4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको ब्रेक देता है। फिर जाओ नए रिलेशनशिप में, जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हें जो रिलेशनशिप चाहिए वो चले, उसमें चले जाओ, ठीक है। पास्ट वाले को माफ कर पाओ तो उसको कर दो, नहीं कर पाओ तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन का एनलाइटनमेंट मतलब दिखाई देता है, ऐसे बहुत नजदीक हैं वो चीजों के, बहुत ज्यादा। एक मैसेज मिला मुझे बहुत अच्छा इतनी सारी रीडिंग्स करके, कि प्रेम होता है दो लोगों के बीच, वो कभी एक तरफा नहीं होता, दो तरफा ही होता है। एक इंसान एक्सेप्ट पहले करता है, एक बाद में करता है, और जो रिलेशनशिप को बनने नहीं देता है वो है गुरूर। ईगो रिलेशनशिप को नहीं बनने देता, वो बर्बाद कर देता है रिलेशनशिप को, ठीक है। तो अगर आपने अपने ईगो को काबू कर लिया, ईगो सेल्फ को आपने काबू कर लिया और हायर सेल्फ से आप डील करना सीख गए, तो आप प्रेम को पूर्णतः अनुभव कर सकते हैं इस जीवन काल में। ओके, ये कुछ मैसेजेस आए हैं, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सन, एम्प्रेस। अरे वाह, आजकल तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। एक सॉन्ग चैनल हुआ है कार्ड्स निकालने के बाद, मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, मिलेंगे मिलेंगे मूवी का है शायद ये सॉन्ग, मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, पूछो ना सनम, दीवानगी में कैसी है हालत, पूछो ना सनम। यहाँ पर ना यही वाली एनर्जी आ रही है आजकल। किंग ऑफ कप्स रोज चले आते हैं, ये रोज रोज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ लोग जो यहाँ पर रीडिंग देखते हैं और बहुत लंबे टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, इनवर्क कर रहे हैं उनके पर्सन उस एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स, यानी कि वो उस एनर्जी में है कि वो उस लव को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनके अंदर है, उमड़ रही है इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स। और एम्प्रेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके अंदर की जो डिविनिटी है, डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जब आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करना सीख जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एनर्जी कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती है इस दुनिया से। तो आपका पर्सन इस एनर्जी पे आकर्षित हो रहा है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से इंसान रन करता है। हम कह रहे कोई भी रिलेशनशिप में जाओगे ना, अगर पूरी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है आपके भीतर, लैक की एनर्जी में हो, हमेशा आप प्यार में अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस करने के बाद भीख मांगते हो, आपको आपका पार्टनर भीख कभी नहीं देगा। उसी जगह पर अगर आप एक पावरफुल फेमिनिन हैं और सामने वाले को आप आज़ादी देते हो और खुद को आप प्रोटेक्ट कर लेते हो सेल्फ रिस्पेक्ट के द्वारा, एक बाउंड्री लाइन सेट करके, तो आप ये नोटिस करेंगे वो इंसान आपकी तरफ चल कर आएगा ऑफर लेके, बिल्कुल इस नाइट ऑफ कप्स की तरह। तो मैंने जो यहाँ पर आपको गाइड किया ना, वो एनर्जी वाइज गाइड किया। कभी अभी कल किसी कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि कैसे पता चले कि हमारे पर्सन की हीलिंग हो गई, बड़ा अच्छा सवाल था उनका। तो उन्होंने ये सवाल लिखा, बिल्कुल सही लिखा था। तो अगर आपको ये देखना है कि कैसे पता चले आपकी और आपके पर्सन की हीलिंग हुई, दोनों एक दूसरे का आमना सामना कर लो। अगर सोल कनेक्शन है तो 2-4 घंटे की बातचीत के बाद, 2-4 घंटे छोड़ो, 1-2 घंटे की बातचीत के बाद या तो बहुत कलेश हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ तो निकल के बाहर आएगा पक्के में। 2 से 3 घंटे के अंदर, मैं तो कह रही 1 ही घंटे के अंदर बातचीत कर लो कंटिन्यूस फोन पे, निकल के सारे इश्यूज बाहर आ जाएंगे। अगर देखना है कितनी हीलिंग हुई है,
वहाँ से आपके ऊपर अगर गोलियों की बरसात हो गई, बातों की बरसात हो गई, ब्लेमिंग एनर्जी आई, समझ जाना ये इंसान ट्रिगर हो चुका है और अभी इसके अंदर ये इतनी हीलिंग बची हुई है। और आपको भी अगर भयंकर गुस्सा आ गया और आपको भी जैसे कुछ चीज़ों को लेकर जैसे सारे इश्यूज आपके पड़े हुए थे वो एकदम सरफेस उठेंगे, समझ जाना कि हीलिंग अभी यहाँ बची हुई है। आप शांति से बात नहीं कर पाओगे, शांति से बात नहीं कर पाओगे। मान लो एक दिन बात हो गई आपकी 1 घंटे, दूसरे दिन आपने बात कर ली, 2-4 दिन के अंदर ऐसा कलेश होगा कि अभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ हीलिंग अभी प्रॉपर नहीं हुई है। तो अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता है या फिर आप दोनों के बीच में जब आप लोग 2-4 दिन 1 हफ्ते बात करने के बाद कोई इशू को सरफेस नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि हो सकता है कि आप सोल कनेक्शन में ना हो। क्योंकि सोल कनेक्शंस क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जब लव में आते हैं तो लव में आते हैं आते हैं आते हैं और सडनली ऐसा होता है इनके बीच में कोई चीज़ हिट कर गई, ट्रिगर कर गई, 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक, ठीक है। और ये इसीलिए होता है बिकॉज आप दोनों की कोई इशू सरफेस आ जाता है और जो इशू सरफेस आते ही झगड़ा करवा देता है, वो युद्ध करवा देता है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपको देखना है कि दोनों के मन में सेम चीज़, शांति पूर्वक आप लंबा बात कर पाओगे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में कितना भी ट्रिगर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, सामने वाले पार्टनर हील होगा तो वो बहुत मैच्योरिटी से हैंडल कर लेगा, आप हील होंगे तो आप मैच्योरिटी से हैंडल कर लेंगे, लेकिन कलेश नहीं होगा। कलेश हो रहा है मतलब हीलिंग हुई थोड़ी है अभी। फिर आप कहोगे कि फालतू में इंसान इतने समय से लगा हुआ है, कुछ नहीं बदला, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ना बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है और इसका कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और ये आपके पास आएगा कम्युनिकेट करने बहुत ही ज़्यादा। आपको आपकी पर्सन इस पर्सन को मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपको जो भी चीज़ बताती है वो कॉन्शियस लेवल पर हायर कॉन्शियसनेस में आकर कैसे चीज़ों को समझा जाता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो आपको सब बताएगी कि एनर्जी कैसे काम करती है। आपको ऐसा लगता है किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, चीट, आपको क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है? कल किसी ने भी लिखा था सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता है, सच्चा प्यार ऐसा होता है। आपने सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों से सीखा है, ठीक है। एनर्जी से आपने कुछ भी समझने का प्रयास नहीं किया है। परसों शायद मैंने एक रीडिंग डाली थी अपने सेकंड वाले चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट एंसेस्टर्स वाली, उसमें एक फीमेल एंसेस्टर्स का मैसेज आया था, जिसमें वो मैसेज था कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से बचपन से डिस्कनेक्ट हो, जिसकी वजह से आपको वर्थ की इशू है और आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो उसमें एक अफर्मेशन थी कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करते हैं, ठीक है। जब आप बार बार ये बोलते हैं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करते हैं, तब जाकर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करने के लायक बनते हैं। तो अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हैं तो आपको चोट ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, हर बार आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में अच्छा इंसान नहीं बना, जबकि एनर्जी ही आपकी रिसीविंग मोड पर नहीं है, हार्ट चक्रा हील नहीं है आपका। आप जब हार्ट चक्रा हील करोगे, रिसीविंग मोड पर आओगे, तभी प्रेम को रिसीव कर पाओगे। अदरवाइज आपकी एनर्जी अगर फियर की है, डाउट की है, आपके लाइफ में पार्टनर आके आपसे दूर चला जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज आपकी ऊर्जा उस तरीके की नहीं है कि आप रिसीव कर पाओ। ये आपको ज्ञान बताता है, ये मतलब ये जो ये है ना, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है जो आपको बताने का कोशिश करे, जो आपको नॉर्मली लोग नहीं समझाते। लोग आपको ये बताते हैं कि आपके पर्सन की पूरी गलती है जो आपको नहीं मिला, पर आपको ज्ञान जो प्राप्त होता है ईश्वर से, जो आपको अध्यात्म से समझ में आता है एनर्जीज के मामले में, कुछ ऐसा समझ में आता है कि आप खुद रिसीविंग मोड पर नहीं थे, आपकी लाइफ के अंदर पार्टनर आया, लेकिन आपने डाउट क्रिएट किया, ट्रस्ट इश्यूज हुए, या आपने उस पर बहुत चीखा चिल्लाया, उसे कर्सेस कर दिया आपने उस पर बहुत ज़्यादा, तो आप रिसीव नहीं कर पाए। अदरवाइज आप बताइए, आपका 10 साल का रिलेशनशिप है किसी व्यक्ति के साथ, 5 साल का रिलेशनशिप है, आप कह रहे हो मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, 6 महीने में उसने मुझे धोखा दे दिया। मतलब ये कोई बकवास है ये तो बिल्कुल, कि 6 महीने के अंदर कोई आपको धोखा दे दे। आप सोचो 10 साल का इंसान, जो 10 साल की फीलिंग्स में 6 महीने में परिवर्तित हो सकता है, वो बदल जाएगा क्या? बदलता नहीं है। कोई ना कोई इशू ऐसा आ जाता है कि सेपरेशन क्रिएट हो जाती है और सेपरेशन के बाद दोनों पछताते हैं, आप भी और आपका पर्सन भी। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के, और ईगो साइड एक्टिव होगी तो लोग अपनी ईगो को फीड करने के लिए दुनिया भर की जगहों पर जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो इनवर्क करे तो सेकंड वाला रियलाइज जरूर करेगा। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर आप एनर्जीज को समझ सकते हैं तब तो आपको रीडिंग देखना पॉसिबल है, समझ में आएगी। आप एनर्जीज नहीं समझ सकते हो, लॉजिकल माइंड के साथ आप लव समझने जा रहे हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस रीडिंग में मैंने क्या बोला, ठीक है। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो प्रेम को बहुत गहराई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सब छोड़ो, आप ये बताओ इतने लंबे टाइम तक भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक्सेप्ट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज की वजह से, क्योंकि वो उस चीज के लिए रेडी नहीं थी, सेम पेज पर नहीं थे दोनों, ठीक है। जब सेम पेज पर आए वो ऑटोमेटिक हो गया,
ओके, सो ये वाला मैसेज आ रहा है, आप समझ पाओ तो बहुत अच्छा है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।